नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर सिंह। आज की चर्चा में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मदन शर्मा, मास्टर कुशलपाल सिंह और संजय चौधरी। वैसे तो बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक भी रखते हैं तीनों के तीनों लीडर, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति में भी काफी अच्छा अपनी पार्टी को लेकर के इनकी दखलंदाजी है। तो बात कर लेते हैं, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी सबसे बड़ा जो जिसे लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है दो बड़ी पार्टियों के बीच में। दो बड़ी पार्टियों की बात भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि पूरे देश की जो पार्टियां हैं वो दो हिस्सों में बट गई, यानी एक एनडीए जो पहले से जिसमें भाजपा जिसे लीड कर रही है और उसके कई दल के साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरा कांग्रेस और खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, कई पार्टियां हैं जिसे मिला करके इस बार उन्होंने अपने संगठन का नाम इंडिया रखा है। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उठता 2024 के चुनाव को लेकर के, जिससे लेकर के अब पूरा देश सबकी निगाहें लगी हुई हैं और उसी पर राजनीति, यानी एक तरह से फोकस जो राजनीति का सबका उस पर है। बात करेंगे डॉक्टर साहब से। पहले डॉक्टर साहब, आप पीसीसी सदस्य भी हैं कांग्रेस के, और मैं देख रहा था कि खासकर एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे उससे लेकर के अभी तक जितने मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं, खासकर बड़े आपका सीधा लगाव रहा, एक तरह से जुड़ाव रहा। उम्र की लिहाज से भी आप सबसे सीनियर लीडरों में उत्तराखंड के और खासकर हरिद्वार के लीडरों में आपका नाम है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार जो इंडिया आपके एक संगठन है जो नाम रखा है इंडिया वर्सेस एनडीए, जो पहले से जो मौजूदा सरकार में भी है, क्या लगता है आपको 2024 में ये जो गठबंधन आपका बना, मुकाबला फाइट कर पाएगा एनडीए से? ये जो ग्रुप तैयार हुआ, ये इतना जबरदस्त तैयार हुआ ग्रुप, इसके सामने जो बीजेपी है वो कहीं मायने नहीं रखती खड़े रहने, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया में सब ग्रुप जितने हैं सब जगह है लगे हुए, और सबकी भावना ग्रुपों की तो है ही, एक भावना बहुत बड़ी होती जा रही है, वो जागृत होगी। वो ये जागृत होगी जो राहुल गांधी का मैटर चल रहा, राहुल गांधी के मैटर में राहुल आइडिया ये लगता जा रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी उसमें विजय हो, और अगर विजय होगी तो निश्चित रूप से देश के अंदर लहर चलेगी और कांग्रेस जो है भारी मतों से विजयी होगी। आप बड़े विश्वास के साथ में बात कह रहे हैं, लेकिन आपको बता के आपके सामने मोदी, यानी कि जिनका नाम पूरी दुनिया में आज एक डंका बज रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका फॉलोअर्स भी कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देश में नाम चलता, आपने देखा होगा कि अभी तक के जितने चुनाव बीजेपी ने जीते उनमें अधिकांश हर जगह, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या फिर देश का चुनाव, यानी कि लोकसभा का चुनाव हो, नाम सिर्फ एक ही चलता है बीजेपी का, मोदी, यानी पीएम मोदी के नाम से वो लोग वोट मांगते हैं। उनसे मुकाबला है, कई ऐसी चीजें हैं जो देश दुनिया से लेकर के आप उनके द्वारा मतलब अपनी सरकार में 2 टर्म पूरे होने जा रहे हैं, उन्होंने जनता के सामने रखी है। तो आपको लगता है कि मतलब जितने विश्वास के साथ में आपने कहा कि ये गठबंधन मतलब फाइट कर पाएगा? राहुल गांधी की आपने बात की है, राहुल गांधी जो नेता है, राहुल गांधी जब शुरुआत राहुल गांधी की हुई जी, तो राहुल गांधी अननोन था, और अननोन होने की वजह से 2-3 टर्न ऐसे हुए जिसमें राहुल गांधी की हार हुई, अननोन होने की वजह से, न जानकारी होने की वजह से। परंतु इस टाइम देश के अंदर अगर लीडरशिप कर रहा है, वक्ता है, और प्रधानमंत्री के विरोध में अगर बोलने वाला आदमी है और सीधा सच्चा बोलने वाला है, कोई बात उसकी झूठ पकड़वा नहीं सकती, इस प्रकार का नेता जो है बन रहा है, तो केवल राहुल गांधी बन रहा है, दूसरा किसी ग्रुप का बीजेपी का तो है ही है नहीं दूसरा आदमी, केवल राहुल गांधी एक इस टाइप का है। और वो जो देश के अंदर काम कर रहा, जो उसने यात्राएं चलाई हैं, इस यात्रा से देश को जो जोड़ा है, आज जो है प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि यानी कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट देगी सर। हाँ। ये कह रहे हैं डॉक्टर मदन जी, लेकिन कुशलपाल जी भी हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ा, काफी तजुर्बा आपको है। इस बार के चुनाव में आपको लगता है कि बिना चेहरे के, क्योंकि देखो मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एनडीए के पास चेहरा है और वो चेहरा जिसे सारी दुनिया जानती है, आपके पास अभी चेहरा नहीं है। गठबंधन तो हो गया, और गठबंधन में भी कई सवाल खड़े, मतलब कई विवाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा यही आपसे कि चेहरे के बिना किस तरह फाइट करेंगे आप खड़ा सवाल ये जनता आपसे करेगी, आपके पास कौन है भाई? उधर तो मोदी जी हैं, सीधे उनकी तरफ से तो क्लियर है स्थिति, जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है
चेहरे भी हैं और आज जनता की विश्वसनीयता है। जनता चाहती है कि कुछ परिवर्तन हो। जो आज पूरी जनता, पूरा देश इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है, इससे त्रस्त है और उस त्रस्ता का लाभ जो है कांग्रेस को और इसको इंडिया जो बना है गठबंधन, इसको मिलने वाला है आने वाले समय में और निश्चित रूप से विजय होगी, कोई इसमें शंका नहीं। आप तो अपनी पार्टी की बात तो आप करेंगे ही, क्योंकि विजय डॉक्टर साहब ने भी कहा विजय होगी, वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुकाबला बहुत कड़ा है। रही बात राहुल गांधी के नेतृत्व की, दूसरी बात यह आपके साथ में जो दल हैं उन सब के जो नेता हैं वो सब महत्वाकांक्षी हैं। खासकर नीतीश कुमार के बारे में आपने सुना भी होगा, आप तो देख ही रहे हैं। ममता बनर्जी, दो बड़े लीडर और भी कई ऐसे लीडर जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर के, फिर आपको लगता है फिर आपस में कितनी बड़ी कलह का एक बड़ा कारण भी बनेगा? नहीं, कोई कलह नहीं होगी। अभी आपने 4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू आया था, उसमें कांग्रेस ने यह सब स्पष्ट कर दिया है कि हमारी कोई इस प्रकार की ना मंशा है ना कोई दावेदारी है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इन्हीं सब में से, सभी दलों में से एक चेहरा जो है वो हम लेकर आएंगे जिसको आगे पीएम की सीट मिलेगी, यानी पीएम के नाम पर से रखेंगे। तो चलो खैर, अभी तक ये बात हुई। लेकिन संजय मास्टर जी हैं, आप शिक्षक भी हैं और राजनीति में सक्रिय भी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे अभी आपके दो बड़े लीडरों ने बताया है कि साथ फाइट बहुत ज़बरदस्त होगी, राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रमोट किया, यानी वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी गठबंधन को राहुल गांधी ही लेकर चले, यानी उनकी नज़रों में राहुल गांधी ही से लीड करेंगे। लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि अभी भी इस गठबंधन में अभी 2 दिन पहले कलह हो रही थी कि इंडिया से आम आदमी पार्टी को बाहर निकाला जाए। आपने देखा भी होगा कि कई बार, हालांकि इसमें कई लीडर बोले नहीं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने भी 2-3 सवाल रखे। उन्होंने कहा कि सब चलता रहता जब इतना बड़ा कुनबा होता है। आप क्या देखते हैं? मेरा पहला तो ये कहना है कि मोदी जी से लोगों को बहुत आशाएं थी, उम्मीदें थी। मोदी जी पर विश्वास करा। मोदी जी ने जो लुभावनी योजनाएं कही, किसानों की आय दोगुनी होगी, बेरोजगारी दूर करी जाएगी, 2 करोड़ रोजगार प्रति साल उपलब्ध कराए जाएंगे। आज त्राई है, कोई रोजगार के नाम पे सरकार सोचती नहीं है, निजीकरण की तरफ को देश को धकेल दिया है। किसानों को इतना मार मिल रही है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पीछे आंदोलन हुआ दिल्ली में, राकेश टिकैत ने किसानों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया। मोदी जी इस बारे में बोल भी नहीं रहे थे। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है। अगर जो ठीक था तो तुमने 3 कृषि कानून, अगर जो काले कानून नहीं थे तो फिर वापस क्यों करे, और वापस करने थे तो किसानों के साथ वार्ता करने के बाद वापस करने चाहिए थे। आपने तो ऐसा कर दिया कि डिक्टेटरशिप वाली बात कि अपना किसी की सुनी नहीं, 14 बार की वार्ता हुई और लास्ट में आके कह दिया कि हमने कृषि कानून वापस कर दिए। तो मोदी जी से किसानों का भी मोह भंग हो गया है, बेरोजगारों का मोह भंग हो गया है, तो युवा बहुत परेशान है। जनता भाजपा को नहीं चाहती है। भाजपा ने बहुत धोखे के वादे करे, उन्हें एक भी पूरा नहीं कर पा रही है। जनता बीजेपी के खिलाफ है। अब जनता बीजेपी के खिलाफ है तो उसका मैंडेट इन्होंने कर्नाटक में, आपने देखा होगा, कर्नाटक में सारा उलट कर दिया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं माहौल चेंज नहीं, आप कर्नाटक और हिमाचल, आप कर्नाटक हिमाचल की बात करना चाह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ आपका मंतव्य जो है। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ 2 राज्यों में जिस तरह की हालत परिस्थिति बनी थी, उसमें खुद उनके लिए जो बीजेपी के जो बड़े लीडर थे उन्होंने कहा भी है कि कुछ कमी हमारी रही है, जिसकी वजह से हम चुनाव में कहीं ना कहीं फाइट में पीछे रह गए। तो ये जरूरी नहीं होता है कि 2 राज्यों, इतना बड़ा देश है, 27 राज्य हैं। आपको ये भी लग रहा होगा कि अभी तक के तमाम चुनाव में, वो चाहे एमसीडी के चुनाव भी क्यों ना, मैं छोटे चुनाव की बात कर रहा हूँ, नगर पालिका तक मैं पहुँच गया हूँ, नगर पालिका के चुनाव में भी बीजेपी को मात देना बहुत मुश्किल काम, खासकर अकेले। कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए, तमाम जो आपके अलग अलग दल हैं, जहाँ जहाँ जिसका बाहुल्य, यानी जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2-3 दल हावी हैं और जो फाइट भी करते हैं। समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से विपक्षी में है, वो भी है, बिहार में है, तो टिक नहीं पाए हैं। देखो बीजेपी को 101% लॉस होगा, यूपी में भी लॉस होगा। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लेना, बहुत भारी नुकसान भी रहेगा, और आपका हरियाणा में बहुत नुकसान होगा, आने वाला समय बताएगा। पंजाब में नुकसान होगा, हिमाचल में नुकसान होगा, कर्नाटक में नुकसान होगा। जो पहले प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी थी, वो तो सपना इनका पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बाकी दल आपस में मिलजुल कर इनका मुकाबला कर रहे हैं, ये बात निश्चित है कि बीजेपी के सामने टक्कर लेना तो एक कड़ी बात है, लेकिन बीजेपी को इस बार जनता भी सबक सिखाने के मूड में है, तो उसका लाभ अन्य दलों को मिल रहा है। और लास्ट में आके ये सब एक
मंच पे आएंगे और उन लोगों को अपना एक नेता इनमें से चुनना पड़ेगा। आपने देखा होगा पहले मनमोहन सिंह ने 10 साल सरकार चलाई, खिचड़ी सरकार थी, ममता का। लेकिन मनमोहन सिंह को तो केवल सिर्फ जो मतलब आपने देखा होगा, उनको तो फिल्म भी बन चुकी है सीधे सीधे, आप मिनिस्टर भी कहा लोगों ने, और वो तो केवल एक रबड़ स्टैंप के रूप में उठाना बड़ा आसान होता है। बीजेपी जिस दिन 10 सीटें लेकर भी मिलीजुली सरकार बनाकर सरकार चलाएगी, सरकार चला नहीं सकते। उन्होंने तो खिचड़ी सरकार चलाई है, ममता का, जयललिता का, लालू का, पासवान का, अजीत सिंह का, किसका समर्थन नहीं था खिचड़ी सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये तो उठता है ना कि जितने दल शामिल हैं उन दलों में से कोई दल अलगाववाद की या मतलब जो है आपने कहा कभी सरकार के खिलाफ वाली बात नहीं करता। आपके साथ में जो गठबंधन है उसमें तो कदम कदम पर आपको पहले अपनों से फाइट करनी पड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। मेरा आखिरी सवाल एक और है, मैं आपको कहूँगा क्या इस चुनाव में इस महागठबंधन की आपकी सोच में, मतलब मैं कि आप तीनों लीडर से मैं कह रहा हूँ कौन से 3 बड़े मुद्दे ऐसे होने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो मैनिफेस्टो होगा उसमें क्या रखेंगे वो तो अभी गर्भ में छिपा है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी नज़रों में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो बहुत ज़्यादा आक्रामक होंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को फाइट करेंगे। पहला मुद्दा किसान का मुद्दा होगा। किसान का जो शोषण हो रहा है 10 साल से, सभी दल आवाज उठा रहे हैं। किसान के लिए दूसरे दल आज भी जागरूक है और किसान को पूरा रिलीफ दिलाने के मूड में है, पहला मुद्दा। दूसरा, बेरोजगारी। इस आज बच्चा पढ़ने के बाद दर बदर है, माँ बाप परेशान हैं, इतना शिक्षा पे उस पर खर्च कर दिया, कोई उसके लिए नौकरी नहीं है, सब निजीकरण में देश को धकेल दिया है। तीसरा मुद्दा ये है, हमारे देश में गरीबी इतनी पनप गई है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भर पेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। इन सब का मेन उद्देश्य ये रहेगा, सबको रोजगार उपलब्ध कराएं प्राइवेट के द्वारा, सरकारी कर्मचारी के यानी कि ये 3 बड़े मुद्दे मुख्य रूप से मैनिफेस्टो में शामिल किए जा सकते हैं, मतलब आप लोगों का मंतव्य ये भी है। तो ये हमारे 3 कांग्रेस के बड़े नेता थे, हमारी बात हुई, सवाल हुए, जवाब दिए, लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से बीजेपी अपनी तैयारी में है, कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी तैयारियां जमीन स्तर पर करनी होंगी। आपने देखा भी होगा कि बीजेपी ने पन्ना प्रमुख तक यानी अंतिम व्यक्ति तक खुद को जोड़ने का काम किया है और ये जग जाहिर है, सीधी बात है। अभी भी गठबंधन कई प्रदेशों में क्या हालात हैं सबके सामने, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस नेता और उनसे जुड़े नेता कह रहे हैं कि साफ इस बार परिवर्तन होगा। देखने वाली बात होगी कितना परिवर्तन हो पाता है और कितनी जगह फाइट बीजेपी को ये बड़ा गठबंधन दे पाता है। जसवीर सिंह।